आपका स्वागत है सुगरा स्टोरी सेंटर में, जहां हम आपके दिल तक ऐसी कहानियां पहुंचाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के कीमती सबक सीखने के लिए हैं। यहां आप ऐसी कहानियां सुनेंगे जो दिल को नरम करती हैं, ईमान को मजबूत बनाती हैं, सब्र और शुक्र के असली मायने सिखाती हैं और यह समझाती हैं कि अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन और हिकमत भरे होते हैं। आज की कहानी एक लड़की की परीक्षा, उसके ईमान, सब्र और अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा की चमकदार मिसाल है। इसका शीर्षक है अल्लाह के फैसले बेहतरीन हैं। सुगरा एक लड़की थी जिसके होंठों पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह की नरम और खुशगवार आवाज रहती थी। तहजीब और नर्म स्वभाव की वजह से हर किसी के दिल में बसती थी। लोग कहते थे कि सुगरा की मुस्कान में एक खास जादू था जो हर किसी के दिल को खुशी और सुकून पहुंचाता था। उसके माता पिता उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा और गर्व समझते थे। घर में उसकी हंसी की गूंज, मीठी बातों की खुशबू और प्यार भरी नजरें हर किसी को खुशी देती थीं। सुगरा की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसकी मंगनी इजाज के साथ थी। इजाज एक पढ़ा लिखा, सुंदर और नेक दिल लड़का था, बल्कि हर पल दूसरों के लिए इज्जत और मोहब्बत का एहसास रखता था। दोनों परिवार बहुत खुश थे कि बचपन के साथी अब जिंदगी के हमसफर बन रहे हैं। ये खुशी सिर्फ दोनों परिवारों एक के लिए नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए भी जश्न की तरह हो चुकी थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और घर के हर कोने में खुशियों की गूंज सुनाई दे रही थी। मेहंदी, कपड़े, खुशबू और खाने की सजावट, सब कुछ प्यार और खुशी की फिजा में सजा हुआ था। घर के कमरे रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और खुशबू से महक रहे थे और हर तरफ मुस्कानें बिखरी हुई थीं। हर शाम सुगरा और इजाज की मुलाकातें छोटी छोटी खुशियों से भरी होती थीं। एक दूसरे के ख्याल और उम्मीदें सुनते और दिल की गहराइयों में अल्लाह की रिदा के लिए दुआ करते। सुगरा हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती। घर के काम हो, वह इजाज के लिए भी एक नेक साथी बनने की तैयारी में लगी रहती। इजाज भी अपनी मंगनी की खुशियों में हर कदम पर सुगरा के इज्जत और मोहब्बत का ख्याल रखता। दोनों एक दूसरे के लिए अल्लाह की दी हुई नेमत समझते और अपने दिल में यह यकीन रखते कि अल्लाह ने उन्हें एक दूसरे के लिए चुना है। सुगरा और इजाज की जिंदगी को जादुई बना दिया था। हर पल नई खुशी, नई उम्मीद और नई दुआ के रंग में रंगा हुआ था। जिंदगी का हर लम्हा इस जोड़े के लिए एक नेमत जैसा था और सबके दिलों में यह यकीन था कि अल्लाह के फैसले, चाहे छोटे या बड़े हों, हमेशा बेहतरीन और हिकमत भरे होते हैं। उसकी हर बात, हर मुस्कान और हर अदा में आदब, मोहब्बत और खलूस झलकता था। उसके दोस्त, पड़ोसी सब उसकी नरमी और ज्ञान की कदर करते थे। इजाज भी सुगरा की यही खूबियां देखकर उस पर और ज्यादा गर्व और मोहब्बत महसूस करता था। दोनों के बीच एक अनमोल रिश्ता था जिसमें सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए इज्जत, सम्मान और समझदारी भी शामिल थी। हर दिन, हर पल सुगरा और इजाज की जिंदगी खुशियों से भरी रहती थी, लेकिन दोनों जानते थे कि जिंदगी में परीक्षाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी और सब कुछ अल्लाह के फैसलों के अधीन है। यही सोच उन्हें हर मुश्किल के लिए तैयार कर रही थी कि जो कुछ भी अल्लाह ने लिखा है वही सबसे बेहतरीन और हिकमत भरा होगा। यही ईमान और यकीन था जो उन्हें हर पल सुकून और खुशी देता था। समय बीतता गया और शादी की तारीख नजदीक आ गई। घर में हर दिन जश्न जैसा गुजरता, लेकिन दिल के कोने में एक हल्की सी बेचैनी भी थी। सुगरा अपने दिल में सोचती कि अल्लाह की रिदा हर चीज से बड़ी है। वह दुआ करती, दिल की गहराई से अल्लाह से रहनुमाई और सुकून मांगती। इजाज भी हर पल सुगरा के साथ अपने दिल की बातें साझा करता और उसे यकीन दिलाता कि वह हमेशा उसके साथ है, चाहे हालात जैसे भी हों। सुगरा के माता पिता भी अपनी बेटी की खुशियों के लिए दिन रात दुआ करते और उसे हर संभव सहारा देते। परिवार के बुजुर्ग उसे सलाह देते कि अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं और हमें सब्र, शुक्र और ईमान के साथ हर पल को स्वीकार करना चाहिए। ये सब बातें सुगरा के दिल में और अधिक सुकून और यकीन पैदा कर रही थीं। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन सुगरा का दिल किसी अनजाने अंधेरे से कांप रहा था और फिर वह अंधेरा हकीकत बनकर टूट पड़ा। शाम के समय जब सुगरा अपनी दोस्तों के साथ ब्यूटी पार्लर की योजना बना रही थी, पिता के फोन की घंटी बजी। इजाज के पिता की कॉल थी। हमें खेद है, इजाज अब यह निकाह नहीं करना चाहता।
जैसे किसी ने सुगरा के जान ही निकाल दी हो। पिता की आंखें नम हो गईं। मां कांपती हुई इस्तगफिरुल्लाह कहने लगी और सुगरा के होठों पर सिर्फ यह सवाल था, मेरी गलती क्या थी? मां को तीव्र दर्द महसूस हुआ। सुगरा ने तुरंत उन्हें सहारा दिया, लेकिन मां बेहोश हो गई और अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी वार्ड में दवाएं, डॉक्टरों के चेहरों पर गंभीरता और सुगरा एक कोने में बैठकर चुपचाप आसमान देख रही थी। हर चीज टूट चुकी थी, इज्जत, सपने, रिश्ते और अब मां की जिंदगी भी खतरे में। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनके अपने हाथ कांप रहे थे। सारी जिंदगी की मेहनत बस 2 दिन में अपमान में बदल गई थी। सुगरा ने आंखें आसमान की तरफ उठाकर दिल में कहा, हे अल्लाह, यह तेरा फैसला है। तूने मेरी मोहब्बत, इज्जत और मां सब कुछ एक ही पल में मुझसे ले लिया, लेकिन मुझे ताकत दे कि मैं इसे सह सकूं। मगर डॉक्टरों ने कहा, अब वह खतरे से बाहर है। लोगों की बातें जहर बनकर कानों में उतर रही थीं। लड़की में ही कोई कमी होगी, वरना निकाह से 2 दिन पहले कोई इनकार नहीं करता। सुगरा चुप थी। हर वाक्य उसके सीने पर पत्थर बनकर लग रहा था। अब तो बस अल्लाह ही सहारा है। उसके बाद सुगरा रोजाना तहज्जुद में उठती, कुरान खोलती, पढ़ती और रोकर दुआएं करती। हे अल्लाह, तू ही जानता है कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र भी दे। एक दिन छत पर बैठकर धूप में सोच रही थी कि क्या सच में मेरे लिए कोई रास्ता बाकी है। तभी फोन बजा। नंबर अनजान था, लेकिन दिल ने इशारा किया कि यह सामान्य कॉल नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, हम इज्जत वेलफेयर फाउंडेशन से बोल रहे हैं। हमें एक बहादुर लड़की चाहिए जो तकलीफ को समझती हो। सुगरा की आंखें नम हो गईं, दिल में खुशी और शुक्र के जज्बात उभरने लगे। अल्लाह के फैसले वास्तव में सबसे अच्छे हैं। सुगरा ने वहां से काम शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी। रिश्तेदारों ने बातें बनाई, लेकिन हर रात वह अपने जख्मों को रब के सामने रखकर सोती। कुछ दिन बाद एक औरत, जिसके चेहरे पर जख्म और आंखों में सवाल था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कभी सुगरा की आंखों में था। सुगरा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह के फैसले सबसे अच्छे होते हैं। यह औरत सुगरा के लिए एक पल में सबक बन गई। सुगरा ने अपने आप से वादा किया, बल्कि दूसरी महिलाओं की इज्जत भी बचाएगी। घर में माता पिता को भी सुगरा के बदलते रवैये से सुकून मिला। मां की तबीयत बेहतर होने लगी और सुगरा के दिल में रोशनी की एक छोटी सी किरण उभरी, जिसे वह सालों से तलाश रही थी। एनजीओ के काम के दौरान सुगरा ने देखा कि हर महिला के अंदर वही दर्द और सवाल छिपे होते हैं जो कभी उसके दिल में थे। सुगरा ने उन्हें संभाला, हिम्मत दी और हर बार यही कहा, अल्लाह के फैसले सबसे अच्छे होते हैं। इजाज ने सुगरा की वीडियो देखी, जिसमें वह एनजीओ प्रोग्राम में महिलाओं के लिए बात कर रही थी। इजाज ने अपने असिस्टेंट से कहा, यह लड़की सच्ची है, मुझे उससे मिलना है। कुछ दिन बाद सुगरा का सेमिनार में गेस्ट स्पीकर के रूप में हिस्सा लें। सुगरा हैरान रह गई। मैं तो एक सामान्य सी लड़की हूं। एनजीओ की सुपरवाइजर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सुगरा, तुम अब बहुत सारी महिलाओं की रोशनी बन चुकी हो। सेमिनार के दिन सुगरा ने अपनी बात शुरू की। मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरी इज्जत पर हमला हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह के फैसले सबसे अच्छे होते हैं। वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इजाज ने उसे देखा। कुछ दिन बाद जब सुगरा सुबह कुरान की तिलावत कर रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो इजाज सफेद कपड़े और साधारण चेहरे के साथ खड़े थे। उन्होंने नरम लहजे में कहा, सुगरा, मैंने सच्चाई जानने में देर की, लेकिन अब फैसला केवल अल्लाह के फैसले पर विश्वास रखते हुए किया है। मैं अपनी मां के साथ आना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें। सुगरा की आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठीं। पिता ने इजाज को बैठाया। मां ने आंखों में आंसू लिए और पेशानी पर बसी दी। निकाह की तारीख जल्दी तय हो गई। न महंगी तैयारी, न बेकार दिखावा, बस कुछ करीबी लोग और दुआ जो रब के दरबार में सीधे जाती थी। सुगरा और इजाज का निकाह सादगी में ढला, लेकिन हर पल अल्लाह की रिदा और इनाम से भरा हुआ था। निकाह के बाद मैं चाहता हूं कि हम मिलकर एक शेल्टर होम बनाएं, जहां महिलाएं पनाह ले सकें, जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज किया,
लेकिन अल्लाह ने उनके लिए भलाई रखी हो। सुगरा की आंखें खुशी से भर गईं। ये वही सपना था जिसे वह तन्हाई में सोचती रही थी और आज हकीकत बन रहा था। उन्होंने शेल्टर होम का नाम तय किया क्योंकि अब उन्हें यकीन था कि जो फैसले रब करता है वह कभी गलत नहीं होते। धीरे धीरे शेल्टर होम लोगों के दिलों तक पहुंच गया। हर महिला जो वहां आई सुगरा में एक बड़ी बहन, मां या दोस्त की झलक देखती। सुगरा उनके जख्मों पर हाथ रखती और हमेशा यही कहती, अल्लाह के फैसले सबसे अच्छे होते हैं। समय बीतता गया। सुगरा और इजाज की मेहनत रंग लाई। महिलाओं को हौसला मिला, माता पिता सुकून में रहने लगे और सुगरा के दिल में वह रोशनी आई जो सालों से तलाश रही थी। एक रात सुगरा तहज्जुद में झुकी, सजदे में गिरकर कहा, हे मेरे रब, मैं तेरे हर फैसले पर रजी हूं क्योंकि जो तू चुनता है वह मेरे लिए सबसे अच्छा होता है। तूने मुझे तोड़ा, उठाया और फिर ऐसी मंजिल पर पहुंचाया जहां सिर्फ तेरी रिदा है। सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता और जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए, अल्लाह एक दरवाजा खोलता है जो केवल उन्हें दिखाई देता है जो यकीन रखते हैं कि अल्लाह के फैसले हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। वक्त गुजरता गया और सुगरा और इजाज की मेहनत रंग लाने लगी। दोनों की लगन, सब्र और खुलूस सच्चाई ने पूरे इलाके में एक नई रूह फूंक दी। जिन औरतों के चेहरों पर कभी थकान और मायूसी के साए छाए रहते थे, अब वहां एतबार, भरोसे और हौसले की रोशनी थी। सुगरा ने उन्हें सिर्फ हाथ का हुनर नहीं दिया बल्कि दिल का यकीन भी लौटा दिया। उसने उन्हें बताया कि अगर नीयत पाक हो तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी तब्दीली ला सकती है। रफ्ता रफ्ता गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले खामोशी और बेबसी थी, वहां अब उम्मीद और मेहनत का शोर सुनाई देने लगा। औरतें घरों से निकलकर अपनी इज्जत ए नफ्स, आत्मसम्मान के साथ जीने लगी। मर्दों के दिलों से शिकायत के बादल छंटने लगे। माता पिता के चेहरों पर वो सुकून लौट आया जो कभी फिक्र और गरीबी ने छीन लिया था। जब सुगरा इन सब को देखती तो उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान, सुकून पैदा होता, जैसे उसकी बरसों की दुआएं अब रंग ला रही हों। लेकिन अंदर कहीं एक सवाल अब भी मौजूद था, क्या ये सब वही रोशनी है जिसकी तलाश में वो इतने बरसों से थी? रातें गुजरती, दिन बीतते और हर लम्हा उसे एक नए एहसास की तरफ ले जाता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असल सुकून दूसरों की सेवा में है, लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने में है और अपने रब के फैसलों पर राजी रहने में है। फिर एक रात जब पूरा गांव नींद की खामोशी में डूबा हुआ था, सुगरा तहज्जुद के लिए जाग उठी। उसने वजू किया, मुसल्ले पर खड़ी हुई और जैसे ही सजदे में गिरी, उसके दिल के सारे पर्दे हट गए। वो रोती रही, मगर ये रोना कमजोरी का नहीं, शुक्र का था। उसने कहा, ए मेरे रब, मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूं। तूने मुझे दुख दिए ताकि मैं सब्र सीख सकूं। तूने मुझसे छीना ताकि मैं शुक्र का मतलब समझ सकूं। तूने मुझे गिराया ताकि मैं तेरा सहारा तलाश करूं। और फिर जब मैं टूट कर तेरे सामने आई, तूने मुझे उठाया, संवारा और एक ऐसी मंजिल पर पहुंचाया जहां सिर्फ तेरी रजा है। उस रात सुगरा ने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ उतर गया है। बरसों की थकान, दर्द और सवाल सब खत्म हो गए। उसके चेहरे पर एक नूर, रोशनी आ गया। वही नूर जो सिर्फ यकीन वालों के दिल में उतरता है। अब उसे किसी दुनियावी तारीफ, किसी इनाम, किसी शोहरत की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अल्लाह की रजा ही सबसे बड़ी कामयाबी है। और वाकई सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए, तब अल्लाह एक ऐसा दरवाजा खोलता है जो सिर्फ उन्हें नजर आता है जो यकीन रखते हैं कि अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। सुगरा कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेकी और उम्मीद के ये पैगाम हमेशा आपके दिल तक पहुंचते रहें।